Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC Net। हम जो है कोरिलेशन वाला अपना पार्ट जो है डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने जो है कोरिलेशन के डिफिनेशन और उसके टाइप वगैरह कर लिए थे। पॉजिटिव निगेटिव कोरिलेशन, फिर उसके बाद सिंपल और मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन, फिर उसके बाद जो है हमने जो है उसका एग्जाम्पल किया था और हमारा जो है कर्वी लीनियर पार्ट भी हो गया था। ठीक, तो हमारा ये यहाँ से स्कैटर डायग्राम वाला करना था कि कैसे हम जो है किस तरीके से हम जो है मेजर करते हैं कोरिलेशन को। तो निगेटिव में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि हमारा जो है कि एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल जो है हमें जो है हमारा जो है कोरिलेशन बताता है। ठीक, और पॉजिटिव में दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, चाहे वो घट रहे हों चाहे वो बढ़ रहे हैं, लेकिन दो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, और निगेटिव में हमारा एक जो है पॉजिटिव होगा, एक यानी एक घट रहा होगा एक बढ़ रहा होगा। ठीक, सिंपल कोरिलेशन में दो वेरिएबल का होता है, मल्टीपल और पार्शियल में मोर देन टू वेरिएबल का होता है। और जो है लीनियर में भी हमारा जो है कि लीनियर जो रिलेशनशिप होता है कोरिलेशन होता है, दो वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन उसमें जो है ये सीधी लाइन बनाता है। और कर्वी लीनियर में हमारा ये इस तरीके का बनता है। ठीक, तो अब हम जो है स्कैटर डायग्राम के थ्रू जो है अपना जो है कोरिलेशन को जो मेजर करेंगे, तो स्कैटर डायग्राम में जो है कि हमारा डायग्राम इस तरीके का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक पॉइंट के थ्रू जो है अपना जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं और फिर उस पर जो है ड्रा करते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन सा मेजरमेंट हमारा कौन सी वैल्यू कहाँ पे पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम पॉइंट जो है स्कैटर करते हैं उस पर। और जिस तरह से लाई करेगा उस डायग्राम को, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है या जीरो रिलेशनशिप है। तो स्कैटर डायग्राम हेल्प टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। जो स्कैटर डायग्राम है हमें देखने पता चलता है कि ये दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को बताता है। और ये जो पॉइंट होते हैं जिस तरह से स्कैटर्ड हुए होते हैं, यानी अगर किस तरीके उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिव है निगेटिव है या जीरो है, नेचर उसका पता चलता है। ठीक, तो हमें जो है कि उसको देख के उसके कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का नहीं पता चलता है कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, पर उसके वो जिस तरीके से, यानी अगर इस तरीके से होगा तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव में है, अगर इस तरीके से यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे 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 हम आगे देखेंगे तो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है बताते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव है निगेटिव है, कहाँ कैसे आ जाएगा। ठीक, तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन जो है हमारा +1 होता है, परफेक्ट निगेटिव हमारा -1 होता है, जीरो कोरिलेशन हमारा होता है। फिर उसके बाद अगर 0 से 0.25 है तो हमारा लोअर डिग्री है। ठीक, बहुत ही लोअर है बोल सकते हैं, एकदम लोअर। ठीक, तो फिर अपर थोड़ा उससे जो है 0.25 से 0. हमारा 5 होता है और 0.75 होता है और 0.75 के ऊपर हायर डिग्री या पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके के डायग्राम अगर आप देखेंगे पेपर में, जो है रिसेंट टाइम में पेपर में इसी तरह के स्कैटर डायग्राम बना के पूछता है कि कौन सा जो है कोरिलेशन है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपकी पॉइंट हमारा जो है कि हमारा स्कैटर्ड है हमारा इस तरीके से, जो कि हमारा जो है अगर आप इसको लाइन बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक, यानी ये जो हमारा है ये इस तरीके से जो है इस तरीके से है। ठीक, तो ये हमारा पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है। ठीक, परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पे है। ठीक, और पॉजिटिव कोरिलेशन को आप सप्लाई से जो है सप्लाई करो से आप जो है कोरिलेट करेंगे, और जो है निगेटिव कोरिलेशन को है आप डिमांड करो से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए एग्जैक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन अगर केवल एक लाइन में होता है तो ये हमारा एग्जैक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। और यहाँ पे हमारा वैल्यू +1 है और यहाँ पे वैल्यू आपका होगा एबव द 0.75, यानी कि ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। तभी देखिए आप यहाँ से ऐसे है। ठीक, अब हम नेक्स्ट अपने डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखाया कि ये इस तरीके से होता है एक लाइन में।
ठीक। R=1 होता है यहाँ पे वैल्यू। और परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे 1 होता है, -1 होता है परफेक्ट। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये इस तरीके से सीधी लाइन ही रहती है, लेकिन इस तरह से 2-3 ऐसे रहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये वैल्यू होती है हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन का। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक। ये डायग्राम पूछा गया है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये डायग्राम और ये सारी चीज़ें, कुछ जो पॉइंट है आप याद रखिएगा। इफ़ द प्लॉटेड पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि हमारा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, इस तरीके से भी होता है और इस तरीके से, यानी अगर हमारा गोल में ऐसे होता है, ठीक, तो वो 0 दिखाता है, यानी बिखरा बिखरा हुआ। इट्स यानी कि कोई डायग्राम नहीं बन सकता। इससे ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, तो इस तरीके से। ठीक। तो इस तरह बिखरा हुआ है। तो इट शोज अब्सेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, यानी हमारा रिलेशनशिप यानी कोरिलेशन हमारा 0 है। ये इस तरीके से बिखरा हुआ होता है। तो निगेटिव कोरिलेशन के बारे में हमने जो है पहले पढ़ा था। ठीक। तो यहाँ पे ये जो है कि इस तरीके से होता है और इसमें जो है कि एक घटता है वेरिएबल, एक बढ़ता है। ठीक। और जो है कि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, इसको जो है इन्वर्स कोरिलेशन भी बोलते हैं। और इसको हम जो है लॉ ऑफ डिमांड से याद रख सकते हैं कि एक वेरिएबल घटता है तो उसके जो है कि दूसरा वेरिएबल हमारा बढ़ता है, और जो कोरिलेशन हमारा कॉज और इफेक्ट बिल्कुल नहीं बताता है। ठीक। तो ये हमारा जो है निगेटिव कोरिलेशन को आपका दिखा रहा है, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन नहीं है, यहाँ पे जो है -0.75 से ऊपर जो है कोरिलेशन होता है। ठीक। निगेटिव कोरिलेशन ये हमारा जो है परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है, जिसकी वैल्यू -1 है, एग्जैक्ट निगेटिव कोरिलेशन। और ये देखिए एक 0 कोरिलेशन को दिखा रहा है, ये इस तरीके से, जिसमें आप कोई भी डायग्राम नहीं समझ सकते कि ये क्या बना रहा है। तो इस तरीके से बिखरा बिखरा हुआ होता है, तो इसको 0 कोरिलेशन आप बोल सकते हैं। ठीक। ये भी हमारा 0 कोरिलेशन को ही डिनोट कर रहा है, ये इस तरीके से जो बना हुआ है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ 0 कोरिलेशन देख लीजिए कि इसका स्कैटर डायग्राम किस तरीके से हो सकता है। एक और मैंने पहले बताया था आपको, ये इस तरीके का। ठीक। आप चाहे कट से दिखाएं, चाहे इस तरीके से दिखाएं, ये हो गया। अब हम जो है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये सारे जो है आपको एक ही बुक में नहीं मिलेंगे, मैंने डिफरेंट बुक से अपना पढ़कर कलेक्ट किया है। तो अगर जो है कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो यही सारी चीज़ें मेरे लिए फीडबैक होती हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है। ठीक। तो एज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कार्ल पियर्सन अ ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन। कार्ल पियर्सन का स्टैटिक्स में बहुत सारा नाम है, इन्होंने काई स्क्वायर टेस्ट भी दिया है, इन्होंने मोमेंट दिया है, प्रोडक्ट मोमेंट वाला जो हमारा पार्ट था, और कोरिलेशन, ये बहुत ही अच्छे इन्होंने थ्योरी दी है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जो है मैथमेटिशियन है। ठीक। कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम जो है आर से जो है डिनोट करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स वाई, यूजुअली डिनोटेड बाय कोफिशिएंट एक्स वाई, और सिंपली एक्स हमारा जो है कि हमें निकालना होता है, वाई हमारा गिवन है। इज न्यूमेरिकल मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम इज डिफाइंड एज आर एक्स वाई कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई एंड सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड सिग्मा वाई का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल, और कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स गिवन बाय वाई। ठीक। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब ये जो है कि आप देख सकते हैं कि मीन के थ्रू, एक्सपेक्टेड मीन के थ्रू इसका जो है डेरिवेशन है, फार्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई का, हमारा एक्सपेक्टेड यानी कि मीन ऑफ एक्स है, फिर मीन ऑफ वाई है। ठीक। यानी कि हमारा अगर इस फॉर्म में फार्मूला देखेंगे तो 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक। इस तरीके से है। ठीक। तो कोवेरियंस में हम वेरिएंस लेते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, और यहाँ पे देखिए ये एस डी का यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, तो आप इसको एस डी कर सकते हैं 1/n
समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है यहाँ पे, और सिग्मा वाई स्क्वायर 1/n सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और फिर से डायग्राम आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर द फिगर ऑफ द स्टैंडर्ड डाटा फॉर आर इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 एंड आर प्लस माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये अगर इस तरीके से पॉजिटिव डायग्राम बन रहा है तो हमारा ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये हमारा निगेटिव कोरिलेशन को बताता है, ये हमारा जीरो कोरिलेशन को बताता है। ठीक, अगर ये हमारा आपसे पूछ सकता है, मैं आपको जो है रिग्रेशन वाले पार्ट पे बताऊंगी कि हमारा जब 90 डिग्री का बनाता है ये इस तरीके से हमारा स्कैटर डायग्राम, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे कोरिलेशन क्या होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट में आपको ये पीएचडी के एंट्रेंस में, एमए के एंट्रेंस में और यूजीसी नेट में पूछता है, तो मैं वहाँ पे बताऊँगी। यहाँ पे स्कैटर डायग्राम बता रही हूँ। एक ये वाली चीज़, ये वाला पार्ट तो मोस्ट आईएमपी है, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है थ्योरी पार्ट, मतलब यहाँ पे मैं मैथमेटिकल पोर्शन करा रही हूँ, थ्योरी पार्ट में वहाँ पे कराऊंगी इसका। तो यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारी 1 होती है जब हमारा जो है रिग्रेशन लाइन, ये जो है हमारा जो लाइन है हमारा ओरिजिन से जाता है। तो ये पूछता है कि जब हमारा लाइन जो है 45 डिग्री पे जाता है, यानी हमारा tan थीटा होता है। ठीक, तो हमारा जो है लाइन ओरिजिन से जाता है, तो हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, तो R इक्वल्स टू परफेक्ट हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, +1 होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इस तरीके से जो है लीनियर रिलेशनशिप होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो R-1 होगी। ठीक, सेकेंड हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है, इट मे बी नोटेड दैट हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x गिवन y provides a measure of linear relationship between x and y. For non-linear relationship it is not suitable. ठीक, sometimes we write covariance x y equals to sigma x y, यानी standard deviation of x y। ठीक, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज कॉल्ड आल्सो प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट। ठीक, कोवेरिएंस एक्स वाई का फार्मूला आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, और आप कापी और कलम लेके बैठे। इंपॉर्टेंट नोट में कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये भी मोस्ट आईएमपी पार्ट है, क्योंकि ये पेपर में पूछ चुका है, इसमें हर एक चीज़ पूछ चुका है। ठीक, यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड, देन आर की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 होती है। मतलब x और y दोनों एक दूसरे से अनकोरिलेटेड होते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं होती है। तो स्कैटर डायग्राम इस तरीके का बनेगा। ठीक, और वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है 0 होती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, कोरिलेशन कोफिशिएंट आप जाके पेपर उठाएंगे, आपको पता चलेगा, पूछता है कि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज होता है ओरिजिन होता है, या इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ स्केल होता है, नॉट टू इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ओरिजिन, और बोथ ऐसे करके दिया होता है। ठीक, तो दोनों होता है। और रिग्रेशन में क्या होता है, वो केवल इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, बट नॉट टू स्केल होता है। और ये भी पूछा हुआ है कई बार, ये तीनों पॉइंट मोस्ट आईएमपी है कि द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1। और ये भी पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को किससे दिखाते हैं, R से। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम R² से दिखाते हैं। ठीक, तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, R इक्वल्स टू 0 होता है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक, इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y आर 0। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि x और y जो है कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, और कोरिलेशन हमारा जो है कि 2 वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को बताता है, तो हमारा R 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ ये दिया हुआ है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड। जैसे हमारा होता है ना कि सप्लाई हमारा जो है कि अ पर्सन इज़ पुअर बिकॉज ही इज़ पुअर, यानी कि हमारा जो कन्वर्ट्स भी बिल्कुल सही होता है। जैसे कि a + b = b + a,
ये हमारा होता है ना मैथमेटिक्स में, तो उसी तरह ये इसका ये कन्वर्स हो गया, ठीक। इन्वर्स कन्वर्स में अंतर होता है, कन्वर्स में केवल चेंज कर देंगे वेरिएबल और इन्वर्स में डिवाइडेड कर देंगे, ठीक। तो बट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज़ नॉट ट्रू, यानी कि हमारा जो दो वेरिएबल अनकोरिलेटेड है ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट ही हों, ठीक। लेकिन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये कंपलसरी है कि वो अनकोरिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कार्ल पियर्सन, ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो प्रोडक्ट हमारा कोवेरिएंस वाला फार्मूला हमने पढ़ा है, वही चीज़ हमने यहाँ पे दोबारा दिया है और बताया है कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल होता है, जिसका हमने जो है न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना होता है, ठीक। यहाँ पे भी उसका वही फार्मूला दिया है, हमने वहाँ पे मीन के थ्रू जो है कि ये किया था, वहाँ पे जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके थ्रू है। तो आर इक्वल्स टू जो है समेसन आई इक्वल्स टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, ठीक। यानी ये कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई है और यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, ठीक। और ये अंडर रूट किया तो स्क्वायर हट गया। समेसन आई इक्वल्स टू एन 1 इक्वल्स टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेसन आई बार इक्वल्स टू आई बार इक्वल्स टू 1 टू एन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक। तो फिगर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वाई द एबव फार्मूला मेजर इफेक्टिवली द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई, कि हम क्यों जो है कि कोरिलेशन मेजर करते हैं, ये फिगर हमें बताएगा, ठीक। तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द एक्स एंड वाई, ठीक। तो ये हमारा पूछता है कभी कभी जब हमारा इस तरीके से कट होता है, तो ये जो 90 डिग्री का हमारा जो ये एंगल बना रहा है, यहाँ पे हमारा आर की वैल्यू क्या होती है, ठीक। वैल्यू क्या होती है ये भी पूछता है। यहाँ हमारा tan थीटा होता है, तो क्या होता है, इस तरीके से चीज़ें हम जो है सारी चीज़ें करेंगे। और मोस्ट आईएमपी है, तो इसमें जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट नोट कराए वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जो वही तीनों रिलेशन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल होता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज और इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल होता है, ठीक। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल होता है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ प्योर नंबर एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम यूनिट, यानी कि जो है कि हमारा यूनिट से ये फ्री होता है और ये जो है कि प्योर नंबर होता है। इसकी वैल्यू -1 to +1 लाई करती है। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन यानी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का जो हमारा फार्मूला होता है, इन्होंने कोरिलेशन मेजर करने के लिए दिया था। तो इसको हम जो रो से डिनोट करते हैं, रो की वैल्यू होती है -1 to +1 होती है, ठीक। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1, ये हमारा फार्मूला होता है। ये सॉल्व करने में बहुत ही इजी मेथड होता है। यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जांपल नहीं बता रही हूँ, अगर आपको एग्जांपल जानना हो तो उसके लिए आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि एग्जांपल के लिए एक वीडियो मैं आपको बता दूँगी तब। बहुत ही इजी मेथड है। इसमें जो है कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उनको हम रैंक करके जो है एक दूसरे से डिफरेंस निकाल के फिर हम जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक। डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे कर देंगे, एन ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पे इस फार्मूला से निकाल देंगे, ठीक। यहाँ पे जो है एक चीज़ हमारा जो है अभी पीएचडी के एंट्रेंस में पूछा था, जो कि जेएनयू का था, ठीक। क्या पूछा था कि हमारी प्रोबेबिलिटी एरर की वैल्यू क्या होती है। दिया था r इज़ ग्रेटर दैन 6, r इज़ ग्रेटर लेस देन 6, r इज़ ग्रेटर दैन 5, r इज़ लेस देन 5। तो यहाँ पे r इज़ ग्रेटर दैन 6 प्रोबेबिलिटी एरर की वैल्यू होती है, जो कि सिग्निफिकेंट होती है। और r इज़ लेस देन प्रोबेबिलिटी एरर, यानी कि हमारी जो 6 से कम की वैल्यू वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ये मैंने आपको नोट इम्पॉर्टेंट ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं जो कि हमारे एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। वीडियो लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज मैं कोरिलेशन ख़त्म कर देती हूँ, तो बस 5 मिनट का और होगा। तो इफ़ प्रोबेबिलिटी एरर की आप जो है फार्मूला देख लीजिए। इफ़ आर इज कोरिलेशन कोफिशिएंट इन सैम्पल ऑफ n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देन इट्स, तो स्टैंडर्ड एरर आपका फार्मूला में पूछता है। अभी आप प्रीवियस ईयर जो सितंबर 2020 के पेपर में जाएंगे तो यूजीसी नेट में, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी एरर और स्टैंडर्ड एरर और बीएचयू के भी पीएचडी में ये सारी क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। जेएनयू के लोग हैं तो ये सब फेवरेट टॉपिक है, ठीक।
तो स्टैंडर्ड एरर आर 1 माइनस आर स्क्वायर अपान अंडर रूट n, ये हमारा जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर के लिए। प्रोबेबिलिटी एरर के लिए हम केवल जिसमें 0.675 जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये याद रखिए आप। प्रोबेबिलिटी एरर को जो है हम पी से दिखाते हैं, स्टैंडर्ड एरर को ऐसे से दिखाते हैं। स्टैंडर्ड एरर हमारा होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपान अंडर रूट n, और प्रोबेबिलिटी एरर होता है हमारा 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपान अंडर रूट n। ये दोनों हमारे फार्मूला हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी एरर इज एन ओल्ड मेजर फॉर टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्व कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो हमारा काई स्क्वायर भी मेजर करता है, ठीक, गुडनेस ऑफ फिट। द रीजन फॉर टेकिंग द फैक्टर 0.67545 इज दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द रेंज म्यू प्लस माइनस 0.675 सिग्मा कवर 50% ऑफ द एरिया। यानी आप जो नॉर्मल बेल शेप कर्व पढ़ते हैं उसमें जो हमारी वैल्यू जो है -3 सिग्मा 2 + 3 सिग्मा होती है, वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू ये हमारी 0.675 से शुरू होती है, और 2 सिग्मा की होती है 95.95, और 3 सिग्मा की होती है 0.99 समथिंग, ठीक। तो ये वाला पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखिएगा। ये वाली स्लाइड मतलब इसमें सारी चीज़ें ही मोस्ट आईएमपी है, ठीक। अब हम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम आर स्क्वायर करते हैं। ये यूजीसी नेट का एक फेवरेट टॉपिक है। इससे रिलेटेड वो मैथमेटिकल क्वेश्चन दे देते हैं कि हमारी जो है वैल्यू ऑफ आर 0.9 है, तो आर स्क्वायर विल बी, और अब तो ऐसे पूछ रहा है कि आर स्क्वायर की ये है तो आर क्या होगा। और दूसरा ये है कि एक्स की वैल्यू हमारी दी जाती है, वाई की वैल्यू दी जाती है, तो हमारा जो है पूछ देगा आर एक्स वाई क्या है। अगर आर एक्स वाई पूछ रहा है तो हमारा ये वाला सब का स्क्वायर होगा, और आर वाई एक्स पूछ रहा है तो ये वाला का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो है मैथमेटिकल पोर्शन अब करेंगे, उसमें जो है अब पूछता है, ठीक। तो बहुत ही मोस्ट आईएमपी पार्ट में आपको करा रही हूँ, आप इसको बहुत ही ध्यान से कीजिए। वन वेरी कन्वीनियंट एंड यूजफुल वे टू इंटरप्रेटिंग द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल यूज टू स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको जो है हम आर स्क्वायर से करते हैं, इसकी वैल्यू जो है 1 होती है, ठीक। इसकी वैल्यू जो है 1 होती है, आपको याद रखना। आर की वैल्यू जो -1 to +1 होती है, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू +1 होती है, ठीक। और ये हमें बताता है कि हमारा जो है, जैसे कि हमने आर स्क्वायर विल बी 0.81 आ गया, तो हमारा ये बताता है कि 81% हमारा वेरिएशन हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, जो कि एक्सप्लेन किया जा रहा है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू, ठीक। तो हमारा जो आर स्क्वायर है वो हमको उसको जो है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है हमारा कोफिशिएंट को जो हम फार्मूला लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएबल ESS, इकोनोमेट्रिक्स के फॉर्म में हम करेंगे तो ESS एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, और TSS टोटल वेरिएंस यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर के रिकॉर्डिंग और आपके नॉलेज के भी रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, हम इसको के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। 1 माइनस आर स्क्वायर को जो है के स्क्वायर बोलते हैं। के स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसमें ये होता है हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपान टोटल वेरिएशन। तो के स्क्वायर क्या होगा, नॉन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपान टोटल वेरिएशन, यानी कि 1 माइनस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपान टोटल वेरिएंस। इसको जो हम बोल सकते हैं नॉन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी बोलते हैं, कि हमारा नॉन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस होता है, ठीक। तो द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज डिनोट बाय के स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, ठीक। यानी हमारा जो है के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, और के द के एंड के स्क्वायर वैल्यूज में आल्सो बी यूज एज द मेजर ऑफ डिग्री और correlation between two variable. Higher the unexplained variance with respect to total variance, higher will be the value of k square and value of k. यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है उसको हम जो है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपान टोटल वेरिएंस भी लिख सकते हैं, एंड 1 माइनस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपान टोटल वेरिएंस भी लिख
सकते हैं। आप जो है अब इसको जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो r की वैल्यू 0.9 दी हुई है तो r स्क्वायर 0.81 है, यहाँ पे 0.8 है, 0.64 है, 0.7 है, 0.749 है, ठीक, यानी इसका डबल कर दिया है, यहाँ पे 0.36, यहाँ पे 0.25 यहाँ है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया ताकि आप समझ जाए डायग्राम के थ्रू। तो आर स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर होता है, ये देखिए आप, आर स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। इट कैन नॉट टेल वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज पॉजिटिव एंड निगेटिव, क्योंकि आर आप कोई माइनस हो प्लस हो जो है स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। ये वैल्यू हमें ये नहीं बताती कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक। तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस माइनस 1 इसकी जो है कि वैल्यू हमेशा 1 होती है। और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप इंडिकेट टू द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यानी इसका जो है ये बताता है कि दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप है, बट ये पॉजिटिव है या निगेटिव है ये हमें नहीं बताता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 0 से 1 तक लाई करती है, ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो है -1 टू +1 लाई करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो है, ये भी बहुत ही मोस्ट आईएमपी हमारा पेपर में पूछा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमारी -1 टू +1 में लाई करती है। और हमारा जो है कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और ये हमें नहीं बताता कि कौन सा साइन है। और +1 की वैल्यू जो हमारी होती है, +1 की वैल्यू हमारी परफेक्ट पॉजिटिव होती है और माइनस की नेगेटिव परफेक्ट होती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम आर स्क्वायर से दिखाते हैं, ठीक। और कभी जो हमारा जो इकोनोमेट्रिक्स में हम कैपिटल आर स्क्वायर दिखाते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 to 1 लाई करती है। 0 हमारी मिनिमम होती है, 1 मैक्सिमम होती है। आर जो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक, इसकी वैल्यू -1 से +1 तक लाई करती है, ठीक। यानी -1 से हमारा जो है ये छोटा, -1 से जो है हमारा बड़ा होगा और इक्वल्स टू होगा, और +1 से जो है हमारा छोटा होगा और जो है इक्वल्स टू होगा। तो हमने जो है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड या कोरिलेशन से रिलेटेड जितने भी सारे पार्ट थे हमने वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसका फर्स्ट वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है, आप जाके देखिए, और सेकेंड वीडियो भी मोस्ट आईएमपी है, तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन में हम रिग्रेशन नहीं करेंगे, हम कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है मैथमेटिकल और स्टैटिकल वो हम करेंगे। पहले इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम रिग्रेशन पे चलेंगे। और ये दोनों ही टॉपिक मोस्ट आईएमपी है, तो इस लेसन्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।